कथा के प्रेमी सज्जन, आज ब्रज गोपिकाओं का अद्भुत प्रेम देखा भगवान ने सब गोपिकाओं को हृदय से लगा लिया, स्वागत किया। लेकिन परमात्मा का पूर्ण प्रेम जीव को तब तक नहीं मिलता जब तक उसके हृदय में कहीं भी सूक्ष्म वासना बनी रहती है। श्री कृष्ण गोपिकाओं से स्नेह कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। गोपिकाओं से भूल हो गई कि कन्हैया तो हमारा गुलाम बन गया, ये हमसे प्रेम करता है, ये हमसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है। लेकिन सत्य यह है कि प्रभु किसी से प्रेम नहीं करते। किससे प्रेम करते? अपने आप से प्रेम करते हैं। तभी तो आत्मा राम है, अपनी आत्मा में रमण करने वाले हैं। कथा के प्रेमी सज्जनों, गोपिकाओं के मन में अहंकार पैदा हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, उस समय भगवान श्री कृष्ण राधा जी को लेकर गोपिकाओं के बीच से अंतर्धान हो गए। गोपिकाओं को अपनी गलती का एहसास हुआ, रोती चिल्लाती हुई भागी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, उधर राधा जी ने देखा कि कन्हैया गोपिकाओं के बीच से भागे और हमें साथ लेके आए हैं, इसका मतलब है कि हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। भगवान कहने लगे, राधा जी जल्दी चलो, गोपिकाएं पीछे आ रही हैं ढूंढती हुई। राधा ने कहा, प्रभु हमसे चला नहीं जाता। क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि पैर थक गए हमारे। भगवान ने कहा तो चलना तो पड़ेगा। राधा बोली, कन्हैया एक काम करो, हमें अपने कंधे पर बिठा लो। राधा सोच रही है कि श्री कृष्ण हमारे वशीभूत है। मैंने बताया वो आत्मा राम है, किसी के बस में नहीं है। भगवान बैठे नीचे, कहीं राधा बैठो कंधे पर, और राधा जी ने कंधे पर बैठने के लिए जैसे ही पैर उठाया, नीचे से भगवान फिर अंतर्धान हो गए। अब राधा जी को भी गलती का एहसास हो गया। मन में सोचा, हमने ये क्या कर दिया। ब्रज की गोपिकाएं कन्हैया को ढूंढती हुई राधा जी के पास आई। राधा भी रो रही है, ढूंढ रही है, चिल्ला रही है, और भगवान की दिव्य लीलाओं का बार बार अनुकरण कर रही है। एक सखी श्री कृष्ण बन जाती है, नकली बंसी होठों पर रखी बजाने लगती है, अन्य गोपिकाएं नृत्य करने लगती है। जो जो लीलाएं प्रभु ने ब्रज में रह के की, ब्रज की गोपिकाएं उन लीलाओं को दोहराने लगी। संत बताते हैं ये भी भक्ति का एक मार्ग है। भगवान की लीला, उनके गुण, उनका स्वभाव, उनका धाम, इनका बार बार हमें चिंतन करना चाहिए। कभी कभी गोपिकाएं अचेत अवस्था को प्राप्त हो जाती है और कभी कभी होश में आती है। उस समय पागलों की तरह गाली देती है। एक बड़ा गोपिकाएं बड़े सच्चे भाव से भगवान से प्रार्थना करती है। अथ श्री गोपी गीता गोप्यौच कि जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयति इंदिरा सरस्वती। दयति त्रसिता दीचुताविका स्वैधता स्वत विचिन्वते। गोपियां कहती है, श्री कृष्ण तुम्हारे आने से पूर्व हमारा यह ब्रज बड़ा कंगाल था, बड़ा गरीब,
हम बड़ी दीनहीन अवस्था को प्राप्त हो गए थे, बड़ी गरीबी थी हमारे ब्रज में, और जब से तुम हमारे ब्रज में आए हो हमें लगता है कि स्वयं लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे खिंची चली आई है। तुम्हारे आने से लक्ष्मी सुबह शाम ब्रज में ही घूमती रहती है, कभी ब्रज को छोड़ के नहीं जाती। सारे ब्रजवासी दुखी हैं, और हे नाथ, ये तुम चले गए तो इन ब्रजवासियों की दशा क्या होगी? गोपियां कहती है आपके प्रति ये दुर्भाव हृदय में पैदा करके हमने बड़ा बुरा किया। आप एक बार प्रकट हो जाओ और हमें एक आज्ञा दो कि हम प्राण त्याग दें। कथा के प्रेमी सज्जनों, गोपिकाएं द्रवित हो गई, हृदय में जो मलिनता भरी हुई थी वो आंसू बन के आंखों से बाहर हो गई। हृदय निर्मल हुआ, मन का विकार समाप्त हुआ, और भक्ति का प्रबल भाव भगवान ने गोपिकाओं के हृदय में देखा। गोपिकाएं छटपटा रही है प्रभु के लिए, कहती है प्रभु आइए और हमें मरने की आज्ञा दे दीजिए, हम आत्महत्या करना चाहती है। क्यों? क्योंकि आपके वो कोमल कमल जैसे चरण हैं जो हमेशा लक्ष्मी जी की गोद में ही रहते हैं। हम अभागिनियों के कारण आप जंगल के कटीले पथों पर हमारे लिए भाग रहे थे, ये अपराध हमने किया है। हे नाथ, हे गोविंद, ये हमारी आंखें केवल आपको देखना चाहती है एक बार, उसके बाद आपकी आंखों के सामने प्राण त्यागने को तत्पर है। हृदय का भाव पहचाना। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, उस समय गोपिकाओं को आनंद देने के लिए सच्चिदानंद परमानंद भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के बीच में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए और निर्मल हृदय गोपिकाओं को हृदय से लगाया और महाराज करने लगे। आप देखिए प्रभु महाराज क्यों करने जा रहे हैं? रात्रि का समय है, प्रभु महाराज करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन आया था कामदेव भगवान के पास, और कामदेव ने कन्हैया से कही थी प्रभु हमारा मन नहीं मानता कि आप भगवान है। भगवान ने कहा तेरा मन नहीं मानता तो मत माने, हमसे क्यों कह रहा है? कामदेव कहने लगा महाराज मैं लड़ना चाहता हूं आपसे। भगवान ने कहा हम तो नहीं चाहते लड़ना। कामदेव कहता मैं तो चाहता हूं। भगवान ने कहा तो लड़ ले, बता कैसे लड़ेगा? कामदेव ने कहा प्रभु आप बताइए कैसे लड़ेंगे? भगवान ने कहा दो तरह से, युद्ध मैदानी करेगा कि किलेबंदी का? कामदेव ने कही महाराज मैं नहीं जानता मैदानी क्या होता है, किलेबंदी क्या होती है। भगवान कहते देख लोग मुझे योगीश्वर कहते हैं, मैं समाधि में बैठता हूं, तू आ और मेरे ऊपर बाण चला। ये तूने मेरे मन में विकार पैदा कर दिया, तो हे काम तेरी जीत और मेरी हार। कामदेव ने कही प्रभु ऐसी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। लड़के देख लिया है एक बार मैंने भगवान शंकर से, समाधि में बैठे थे भोलेनाथ, मैंने बाण चला दिया तो उन्होंने जला के खाक कर दिया था मुझे, अब दोबारा मरना नहीं चाहता। भगवान ने कहा तो मैदानी युद्ध कर ले। कामदेव ने पूछा ये कैसा है? भगवान कहते हैं मैं गोपिकाओं के बीच में अकेला रहूंगा, रात्रि का समय निर्जन प्रदेश होगा, तू आना अपने बाण चलाना। ये तूने मेरे मन को बेकारी कर दिया, तो कामदेव तेरी जीत और मेरी हार। आज प्रभु से कामदेव युद्ध करने आया है और काम को परास्त करने के लिए प्रभु ने गोपिकाओं के साथ महारास लीला की है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं मन निरोध लीलाएं हैं, काम नाश लीला है महारास की। जो इस कथा को सुनता है उसके मन में बड़े हुए काम का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की
इन लीलाओं से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जीव के हृदय में काम बढ़ने लगा। काम बढ़ा कैसे? मैंने बताया, अधोगति को नहीं गया काम, ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो गया। काम का अर्थ क्या है? कम माने सुख और आम माने कच्चा। जो कच्चा सुख है वही काम है, तो पक्का सुख तो राम है, सच्चा सुख तो राम है। संसार का सुख कच्चा है, परमात्मा का पक्का है। काम ऊपर को बढ़ने लगा, ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने जितनी गोपिकाएं हैं उनके साथ महाराज किया। 2 गोपिकाएं, बीच में एक कन्हैया, 2 गोपिकाएं, फिर बीच में एक कन्हैया। और आप देखो भगवान 2 गोपिकाओं का हाथ पकड़ते, एक इस हाथ से एक इस हाथ से, और प्रभु नाच रहे, महाराज कर रहे हैं। अरे जसोदा जी के लाल, आइए ताली बजाते हुए गाते हैं। अरे जसोदा जी के लाल नचत बने, इस गीत के बाद पूज्य गुरुदेव आप लोगों के बीच में पधारे हैं। आप उनकी पावन वाणी के द्वारा लाभान्वित होंगे। जसोदा जी के लाल नचत बने, अरे जसोदा जी के प्यारे छैया ताता 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 भैया नृत्य करत ही कृष्ण कन्हैया दीनन के प्रतिपालन। जसोदा जी के लाल नचत बने, संत कहते हैं जगत नाचे जाकी माया में। आज गोपिकाओं के साथ वही ब्रह्म नाच रहा है। अरे जसोदा जी के प्यारे छैया ताता 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 भैया नृत्य करत ही कृष्ण कन्हैया दीनन के प्रतिपालन। जसोदा जी के लाल नचत बने, प्रभु क्यों आए? भक्तन को सुख देवे आए, गोपिन भेद जान ना पाए, हरि ने रूप अनेक बनाए, सखिया भई हाल नचत बने। यशोदा जी के लाल नचत बने, अरे हरि ने रूप अनेकन धारे, गौरी के सले तारे, देखे देव गगन में तारे, कई जय हिंदई तारी मारे, मिलके देव सभी के कारे, श्रीमद गोपाल नचत बने, नचत बने मेरे जसोदा जी के।
हरि हरिणी रूप अनेक धारे दो गोरी के सगे कारे देखे देव गगन में तारे कहीं जय नहीं चारी बारे मिलके देव सभी जयकारे जय श्री मदन गोपाल